कैसे हैं आप लोग। आप वेलकम टू माय रीड एमिगोस चैनल। आज हम लोग लीफ के पार्ट थर्ड को शुरू करेंगे। आई होप कि आप लोगों ने पार्ट वन एंड पार्ट टू देख चुके हैं, क्योंकि उस पार्ट वन में मैंने बेसिक बायोलॉजी बताया है एंड लीफ का इंट्रोडक्शन हुआ जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ लीफ मैंने पढ़ाया है। एंड पार्ट टू में फंक्शन ऑफ लीफ, पार्ट्स ऑफ लीफ के बारे में बताया है, फिर कैटेगराइजेशन ऑफ लीफ के बारे में बताया है, सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ के बारे में बताया है। ठीक है, आज हम लोग लीफ के जो वेन्स एंड वेनलेट्स होते हैं उसके अरेंजमेंट पर हम लोग बात करने वाले हैं। पार्ट थर्ड में आज हम लोग वेनिसन एंड इट्स टाइप। वेनिसन किसको बोलते हैं कि अगर एक हमारा ये लीफ है, सपोज दैट कि ये लीफ है, तो इसमें ये इसके बीच वाला जो होता है पेटियोल के साथ जो अटैच होता है, मैंने बताया पेटियोल वगैरह सारा चीज़, तो इसके बीच वाला जो थिकेंड वेन होता है इसको हम लोग मिडरिप बोलते हैं। तो इसी से हम लोग का वेन्स निकले हुए होते हैं। ठीक है, एंड वेन्स के बाद भी छोटे छोटे वेन्स होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, वेनलेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसी चीज के अरेंजमेंट देखा गया है बहुत सारे प्लांट्स के लीफ में। किसी में ये अरेंजमेंट पैरेलल होते हैं, है ना, तो उसको अलग वेनिसन कहा गया है। किसी में ये बहुत रेंडमली अरेंज्ड होते हैं, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, तो उसका अलग नेमिंग किया गया है। तो आज हम लोग उसी वेन्स के अरेंजमेंट को देखने वाले हैं। ओवरऑल सिंपल में ये कहा जाए तो अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स देखने वाले हैं लीफ में अलग अलग प्लांट्स के। तो मेनली दो तरीके के वेनिशन होते हैं। जैसे फर्स्टली डिफाइन करते हैं वेनिशन को। वेनिशन क्या होता है? वेनिशन को डिफाइन किया गया है, वेनिशन इज डिफाइंड एज द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लिप्स। अभी मैंने बताया लिप्स में वेन एंड वेनलेट्स का अरेंजमेंट कैसे होता है, इसका बारे में वेनिशन में डिफाइन किया गया है। ठीक है, आई होप बच्चों आप लोग नोट्स भी बना रहे होंगे। ये प्रॉपर नोट्स है जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। तो आप वीडियो पॉज कर करके सारे चीज़ को जिस तरीके से मैं लिखा हूँ उस तरीके से आप लिखो अपने नोट्स में और रिवाइज करो। देर आर टू टाइप्स ऑफ वेनेशन। लिप्स में दो तरीके के वेनिशन होते हैं, यानी कि वेन्स एंड वेनलेट्स का जो अरेंजमेंट होता है जिसको हम लोग वेनिशन बोलते हैं, उसके दो टाइप्स हैं। पहला टाइप है रेटिकुलेट वेनिशन एंड दूसरा टाइप है पैरेलल वेनिशन। ठीक है, अब रेटिकुलेट वेनिशन क्या होता है एंड पैरेलल वेनिशन क्या होता है, अब इस चीज को देखते हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं रेटिकुलेट वेनिशन। रेटिकुलेट वेनिशन में क्या होता है, रेटिकुलेट वेनिशन में क्या होता है, इन दिस वेनिशन वेन्स एंड वेनलेट्स आर रैंडमली अरेंज्ड। इस बात को याद रखिएगा, है ना, इसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट में कर देता हूं। वेन्स एंड वेनलेट्स आर रैंडमली अरेंज्ड एंड फॉर्म कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। वेन एंड वेनलेट्स जो होते हैं रैंडमली अरेंज होते हैं एंड कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ वेनलेट्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे इस लीफ में देखिए, जो भी लीफ इस तरीके का दिखता है, एक हमारा ये बीच वाला मिडरिब हो गया, ठीक है, उसके बाद ये सारे हमारे वेन्स हो गए एंड वेनलेट्स हो गए। ये सब जो छोटा छोटा आपको नेटवर्क स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये वेन्स एंड वेनलेट्स होते हैं। तो सॉरी, जिस भी प्लांट के लीव्स में इस तरीके के वेन एंड वेनलेट्स के अरेंजमेंट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रेटिकुलेट वेनिशन ऑफ लीव्स। लीव्स में लीव्स का रेटिकुलेट वेनिशन होता है। रेटिकुलेट का मतलब ही होता है नेट लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, हर एक पॉइंट को मैंने नोट्स में लिखा है अच्छे से, है ना। रेटिकुलेट का मतलब होता है नेट लाइक स्ट्रक्चर। ओके, जैसे आप पीपल का पेड़ देख लीजिए, है ना, पीपल के पेड़ के पत्ती को देख लीजिए एंड गुआभा के पत्ती को देख लीजिए, मैंगो के लीफ को देख लीजिए, ये सारे के में क्या होता है, रेटिकुलेट वेनिशन होता है। ओके, एंड दूसरा हमारा आता है पैरेलल वेनिशन। तो देखिए यही इसी के बगल में मैंने इसके पिक्चर लगा दिए हैं। ये इस लीफ को देखिए, इसमें वेन एंड वेनलेट्स क्या है, सारे पैरेलली अरेंज्ड है, सारे सारे क्या है, पैरेलली अरेंज है, और एक हमारा पतला सा रिब है यहाँ पर, मिड रिब। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग पैरेलल वेनिशन, और जिसमें नेट लाइक वेन एंड वेनलेट्स के अरेंजमेंट होते हैं उसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनिशन। ठीक है दोस्त, तो नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग पैरेलल वेनिशन का डेफिनेशन देख लेते हैं कि पैरेलल वेनिशन क्या होता है। ओके, तो ये रहा हमारा पैरेलल वेनिशन। पैरेलल वेनिशन में क्या होता है, वेन्स एंड वेनलेट्स जो होते हैं हमारे, वेन एंड वेनलेट्स क्या होते हैं हमारे, पैरेलली पैरेलल टू ईच अदर। जैसा कि आपको डायग्राम में मैंने दिखाया, ये सब क्या है, सारे के सारे क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। इस टाइप के अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं वेन एंड वेनलेट्स के पैरेलल वेनिशन। जैसे बनाना के लीफ में, आई होप कि ये वाला जो मैंने एग्जांपल लिया है ये बनाना का ही लीफ हो। एंड वेट,
मतलब आप गेहूं जहाँ खेत वगैरह में अगर आप गए होंगे तो गेहूं जहाँ पर होता है ना, तो उसके पत्ते देखेंगे तो ऐसे लंबे लंबे होते हैं, है ना, लंबे लंबे, एंड वेन्स वगैरह भी इसके एकदम सीधे सीधे होते हैं, ऐसे ऐसे सीधे सीधे ऐसे, ठीक है, लंबे लंबे होते हैं। ये गेहूं हो चावल हो, है ना, यानी कि राइस एंड वेट, तो इसके लीव्स जो होते हैं उसके पैरेलल वेनिशन होते हैं वेन एंड मिलनेट्स के। आई होप कि ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। ये मैंने बताया आपको वेन एंड वेनलेट्स के अरेंजमेंट को दिखाया, जिसको हम लोग बोलते हैं वेनिसन। उसके दो टाइप्स हैं, रेटिकुलेट वेनिसन एंड पैरेलल वेनिसन। इस टाइप के लीव्स होते हैं, एक जिसमें गुआभा के लीफ हो गए, मैंगो के लीफ हो गए, पीपल के लीफ हो गए, इस जिसमें हम लोग का क्या होता है, रेटिकुलेट वेनिसन ऑफ वेन्स होता है। एंड पैरेलल वेनिसन किस में होता है, आपका बनाना हो गया, वेट हो गया, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल वेनिसन, जिसमें वेनलेट्स जो होते हैं वो पैरेलल टू ईच अदर होते हैं, जैसे कि पिक्चर में आपने देख लिया, ठीक है। अब तो पूरा क्लियर हो गया होगा, आई होप, ठीक है। कैसा लग रहा है मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि अगर एक प्लांट है, प्लांट के स्टेम पर किस तरीके से पत्तियां लगी हुई है, उसको अब हम लोग देखते हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम। प्लांट के स्टेम पर लीफ का अरेंजमेंट किस तरीके से है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम। और इस टर्म को एंड इसकी स्टडी को हम लोग बोलते हैं फाइलोटेक्सी। फाइलोटेक्सी क्या होता है कि लीव्स के अरेंजमेंट को स्टेम के ऊपर, ये बात याद रखिए, लीव्स के अरेंजमेंट को स्टेम पर, स्टेम पर लीफ किस तरीके से अरेंज्ड है उसको बोलते हैं हम लोग फाइलोटेक्सी, ठीक है। एंड फर्दर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लीफ अरेंजमेंट फाउंड इन ट्रीज। ट्रीज में 3 टाइप्स के लीफ अरेंजमेंट पाए गए हैं। पहला जो है ऑपोजिट, यानी कि एक ही नोट से अपोजिट टू ईच अदर लीव्स निकलते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल में देखिए, ये एक बीच वाला स्टेम है, ठीक है दोस्त, ये स्टेम है, यहाँ से निकला एक लीफ, ये निकला एक लीफ, ये निकला एक लीफ, ये निकला एंड एक लीफ, ये निकला। तो एक ही नोट से ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक लीफ यहाँ निकल गया एक लीफ इधर ही निकल गया, नहीं, ऑपोजिट में निकलता है, इसको बोलते हैं ऑपोजिट लीफ अरेंजमेंट, ठीक है। अब एक आता है कि डिफरेंट नोट से, सेम नोट से नहीं निकलते हैं, एक नोट से यहाँ से एक पत्ता निकला, एक नोट से एक ही पत्ता निकलेगा, ओनली वन लीफ अराइज फ्रॉम अ नोड, एक नोट से एक पत्ता निकलेगा, तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट लीफ अरेंजमेंट। एंड एक ही नोट से लार्ज नंबर ऑफ लीफ निकले तो इसको बोलते हैं वर्ल्ड, है ना। अब एक एक करके डिफाइन करते हैं सारे को, ठीक है, सभी को एक एक करके डिफाइन करते हैं। देखिए हमारा सबसे पहले क्या है, ऑपोजिट लीफ अरेंजमेंट। ऑपोजिट लीफ अरेंजमेंट क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ लीफ अरेंजमेंट, इस टाइप के लीफ अरेंजमेंट, टू लीव्स अराइज फ्रॉम द सेम नोड, एक ही नोड से दो लीव्स निकलते हैं। अभी बताया ना, सेम नोड से, सेम नोड से, ये बात को ध्यान रखना, ये जो है ना सेम नोड, एक ही नोड से दो लीव्स निकलेंगे और ये अपोजिट टू ईच अदर होंगे, यहां पर लिखा है ना, बट लीव्स ग्रो अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं अपोजिट लीफ अरेंजमेंट, अपोजिट लीफ अरेंजमेंट, ठीक है। जैसे आप गुआभा में देख सकते हैं, गुआभा का जो पूरा पत्ता का गुच्छा लेंगे उसमें इसी तरीके से निकले हुए थे। जास्मीन का पत्ता का पूरा लेंगे, स्टेम के ऊपर देखेंगे तो इस टाइप से निकले होते हैं ना। लीव्स आर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल याद रखिएगा, ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है कि अपोजिट लीफ अरेंजमेंट किस प्लांट में होता है, तो गुआभा में होता है, जास्मीन में होता है, इसमें लीव्स पैरेलल टू ईच अदर होते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपोजिट लीफ अरेंजमेंट, ठीक है। और एक स्पेशल केस है तुलसी। तुलसी में लीफ तो अपोजिट लीफ अरेंजमेंट होता ही है, सेम नोट से दोनों तरफ लीफ निकलते हैं, लेकिन इसमें एक खास चीज क्या होता है कि 90 डिग्री पर निकलते हैं। सपोज दैट कि ये हमारे स्टेम है, ठीक है, ये हमारे स्टेम है, तो ऐसे लीफ निकलते हैं, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे लिप्स निकलते हैं। ये हमारे एंगल कितना हो रहा है, ये 90 डिग्री इसको बोलते हैं ना। तो तुलसी का स्पेशल केस है, ये याद रखिएगा। इन तुलसी द लीव्स आर प्लेस्ड एट 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल टू ईच अदर, 90 डिग्री एंगल को राइट एंगल बोलते हैं। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है। तो अब दूसरा देख लेते हैं हम लोग, अल्टरनेट।
अल्टरनेट में क्या होता है, एक नोड से एक ही निकलेगा, ये हमारा नोड है। इन दिस टाइप ऑफ लीफ अरेंजमेंट ओनली वन लीफ राइज फ्रॉम ईच नोड, एक ही नोड से एक लीफ निकल रहा है, एक नोड से एक लीफ, एक नोड से एक लीफ, एक नोड से एक लीफ। ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट लीफ अरेंजमेंट। ठीक है, जैसा ये किस किस प्लांट में देखा गया है, सनफ्लावर के प्लांट में, मैंगो में, चाइना रोज, चाइना रोज किस में बोलते हैं, हैबिस्कस को बोलते हैं चाइना रोज। इस टाइप के प्लांट्स में ये देखा गया है क्या, जिसमें अल्टरनेट लीफ अरेंजमेंट होते हैं स्टेम के ऊपर, एक स्टेम है, एक नोड से एक ही लीफ निकलते हैं, इसको बोलते हैं अल्टरनेट लीफ अरेंजमेंट। ठीक है, एंड लास्ट हमारा बचा वर्ल्ड लीफ अरेंजमेंट। वर्ल्ड लीफ अरेंजमेंट क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ लीफ अरेंजमेंट लार्ज नंबर, ये बात याद रखिए, लार्ज नंबर ऑफ लीव्स अराइज फ्रॉम सेम नोड। ठीक है, ये वर्ल्ड का मतलब होता है बच्चों, वर्ल्ड का मतलब होता है सर्कुलर, एक ही नोड से निकलेंगे लार्ज नंबर ऑफ लीव्स, लेकिन डायरेक्शन उनका सर्कुलर होता है, जैसे कि इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये हमारा नोड है। ठीक है, एक नोड से एक लीफ, दो लीफ, तीन लीफ, चार लीफ, ऐसे बहुत सारे लीफ निकलते हैं अलग अलग प्लांट्स में, है ना। अब ये एक सेम लेवल पे नहीं है, सेम लेवल का मतलब जैसे यहाँ द सेट ऑफ लीव्स रिमेन एट द सेम लेवल एंड फॉर्म ए वर्ल्ड का मतलब होता है सर्कल, एक ही लेवल का मतलब होता है कि ये स्टेम है तो यहीं पर सारे लिप्स इधर भी निकलेंगे, इधर भी निकलेंगे, इधर भी निकलेंगे, इधर भी निकलेंगे, जिसको बोलते हैं सेम लेवल एंड फॉर्म में सर्कुलर। जैसे इसका बहुत ही फेमस दो एग्जांपल, नेरियम ओलिएंडर, नेरियम ओलिएंडर जिसको हम लोग कनेर बोलते हैं, एंड एलेस्टोनिया स्कॉलरिस, एलेस्टोनिया स्कॉलरिस, ये सब नेरियम ओलिएंडर हो गया, एलेस्टोनिया स्कॉलरिस हो गया, ये सब सब साइंटिफिक नेम है, जिसका कॉमन नेम होता है डेविल ट्री। डेविल ट्री आप लोगों ने देखा होगा ना, हाईवे वगैरह या फिर रोड साइड में इस टाइप से लगाया जाता है, इस टाइप का आपको प्लांट दिखा होगा, है ना, इसको बोलते हैं एलेस्टोनिया, है ना। एलेस्टोनिया देखिए एग्जाम्पल में गौर से देखिए, ये क्या है, एक ही नोट पर बहुत सारे पत्ते निकले हुए, इसको बोलते हैं वर्ड लीफ अरेंजमेंट, यानी सर्कुलर लीफ अरेंजमेंट। ठीक है बच्चों, ये स्टेम के ऊपर, ये हमारे स्टेम होगा, देख रहे हैं, यहाँ पर भी देखिए, ये यहाँ पर देखिए एक ही नोट से इधर पत्ते निकले हुए हैं, है ना, यहाँ पर भी देखिए इतने इधर पत्ते इधर पत्ते इधर पत्ते निकले हुए, यहाँ पर भी देखिए सर्कुलर फॉर्म में, सर्कुलर तरीके से निकले हुए हैं ना, तो इसको बोलते हैं डेविल ट्री, या फिर इसकी साइंटिफिक नेम है एलेस्टोनिया स्कॉलरिस, जिसमें लीफ के अरेंजमेंट स्टेम के ऊपर कैसा होता है, वर्ल्ड होता है। ओके, समझ में आया। तो तीन लीफ अरेंजमेंट हम लोगों ने देखा स्टेम के ऊपर, जिसकी स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइलोटेक्सी। हम लोगों ने क्या देखा, फाइलोटेक्सी देखा, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन ए स्टेम नोन एज फाइलोटेक्सी। अपोजिट अल्टरनेट वर्ल्ड देखा। ठीक है, ये आई होप कि पूरा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे लीफ के फंक्शन को नेक्स्ट पार्ट फोर में हम लोग देखेंगे लीफ के फंक्शन को। ठीक है, ये पहले से मैं इसलिए लिख कर लाता हूँ दोस्त कि थोड़ा टाइम कम लगे, हम लोग का टाइम बचे, और आप लोग वीडियो पॉज कर करके अपना नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाते रहिए, और अगर अच्छा लगे वीडियो हमारा तो इसको लाइक करिए और कमेंट में बताइए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 4 में। थैंक यू।